अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अच्छा, मैं आज फिर आपको एक रियल वाक़या सुनाता हूँ। जब ये मैंने अभी पिछला क्लिप बनाया तो मैंने बताया कि 1995 में मतलब सन 1995 में हज पे गए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हम ये फ़राइज़ अदा करके मदीने चले गए तो मदीने में वहाँ जिस बिल्डिंग में हम ठहरे तो वहाँ पाकिस्तानी भी कुछ लोग और भी थे जो हमारे ग्रुप के नहीं थे, लेकिन दूसरे ग्रुप पे उसी बिल्डिंग में ठहरे थे। साथ वाले कमरे में एक औरत ठहरी हुई थी। अच्छा, जिस रात हम ठहरे हैं सुबह एक बंदे के पैसे गुम हो गए। वो ढूंढता फिर रहा था। 4500 रुपया था पाकिस्तानी या 4500 रियाल थे, अब ये मुझे मुकम्मल याद नहीं है। 9 रुपये 20 पैसे का उस वक्त रियाल था। तो उसने कहा कि मेरे ये पैसे गुम हो गए, मेहरबानी करें, या अगर किसी को पता हो लेना देना हो तो मुझे बताए, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने वापस भी जाना है। तो एक रात को एक बच्चा जो सो रहा था उसको थोड़ा थोड़ा उसने देखा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसने अपना शक ज़ाहिर किया कि ये औरत देर रात को फिर रही थी इधर उधर, इससे पूछो, ये मशकूक नज़र आ रही थी मुझे। खैर उससे पूछा, वो तो साहब मुकर गई, बढ़िया मकारियाँ उसने की। तो एक समझदार आदमी था। पहले मैं एक बात आपको पॉइंट बता दूं कि मकारी चालाकी होशियारी को हम समझते हैं ये बड़ा समझदार है। समझदारी और मकारी चालाकी में फ़र्क है। चालाकी होशियारी मकारी से मामलात उलझते हैं जबकि समझदारी से मामलात सुलझते हैं। तो उसने औरत को बुलाया, उसने कहा, देख तुझे पता है यहाँ पे चोरी का कानून है कि उसके हाथ काट दिए जाते हैं, बेशक वो बादशाही क्यों ना हो। तो वो डर गई। उसने कहा, जब तू यहाँ से जाएगी अगर पैसे तेरे पास से मिल गए, उन्होंने तो नहीं सुनना उनकी, तुम्हें तो आती नहीं अरबी, हम तो समझा लेंगे, तो तू रगड़ी जाएगी। जब तू वापस जाएगी तो तेरे हाथ कटे होंगे, सबको पता चल जाएगा कि तुमने चोरी की है। तो वो खासी सहम गई। तो वो बता पैसे कहाँ पे हैं? कह रही, पैसों का तो नहीं मुझे पता, मैं यहाँ से गुज़री थी तो क्लीन के मुझे यहाँ ठोकर लगी थी, मतलब ठुड्डा लगा था, तो मुझे लगता है कि इसके नीचे ना कहीं हो, चेक कर लें। खैर वो कालीन उठाया तो नीचे से पैसे निकल आए। अब पैसों कितने मोटे होंगे, 4500 रुपये के, उसको ठुड्डे लगने शुरू हो गए। खैर हम वहाँ से जब मक्के वापस आए, मक्के से रवानगी हुई, वो भी उसी बस में सवार हुई। तो उसने एक तोड़ा दिया बस वाले को कि ये ऊपर छत पे रख दो। माजरत के साथ वो तोड़ा जो था वो छत पे रखने लगा तो उसके हाथ से फिसल गया, वो नीचे गिरा और खुल गया। खुला जो उसमें से खुश्क रोटियां सूखी हुई वो नीचे गिरी। तो उससे पूछा, माई ये तू क्या कर रही है, ये क्या लेकर जा रही है? कह रही, मैंने कहा ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ मैं डंगरां वास्ते इन्हन लै जावां। खैर मुख्तसर हम फिर जद्दे में पहुँचे। जब जद्दे एयरपोर्ट पे पहुँचे वहाँ लोग नीचे बैठे हुए थे, तो एक बंदे ने उसके 2 कंबल गायब हो गए। उसने बड़ा ढूंढा लेकिन उसको कंबल शंबल ना मिले। तो किसी एक लड़के ने बताया कि ये माई कंबलों के इर्द गिर्द घूम रही थी और ये फिर उधर गई थी। अच्छा, उसके पास एक और बैग था, वो कहीं दूसरी जगह छुपा के आई, कंबल उसमें उसने बंद कर दिए और वो छोटा बैग जो अपने पास लेकर बैठी हुई थी। खैर वो चुपके से वहाँ गए, लड़के ने बताया, उसकी तलाशी लेने लग गए। तो कहती, मैं कोई चोर नहीं है, मैं ये है मैं वो है। वो वहाँ पहुँचे तो उसका बैग जब खोला तो वो दोनों कंबल मिल गए। वो कंबल लेकर आ गया। कहने का मकसद और सुनाने का ये वाक़या मकसद है, जो कमीने हैं, जो यहाँ कमीने हैं वो वहाँ भी कमीने हैं, उनकी नेचर नहीं चेंज होती। हम समझते हैं ये हज कर आया तो ठीक हो गया। ओ भाई, उनके बच्चे, उनकी ख्वाहिश कि अम्मा अब्बा को हज कराया जाए, अम्मा अब्बा हज करने गए, करतूत वही रहे। और फिर एक और मज़े की बात है जो मैं आपको बताऊं, वहाँ आप चले जाएं
جوڑا جو بھی آپ کو گمشدہ نظر آئے وہاں پہ سمجھ لو وہ پاکستانی ہے، بھول جاتے ہیں وہاں پہ اور بابے بابے ہو کر جاتے ہیں، اور وہاں یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بابا اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے حکم دینا ہوتا ہے بچوں کو، تو وہ وہی بیہیو وہاں پہ کرتا ہے، اور جب دو چودھری اکٹھے ہو جائیں تو ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہاں تو ماشاءاللہ یہ جو ہے 5 5 6 6 7 7 چودھری اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی آپس میں تو پھر کیسے بنے گی؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے۔ حج کرنے نہیں جاتے، یہ جھگڑے کرنے جاتے ہیں۔ اماں بیٹے بچے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے اماں ابا گئے حج کر کے، اور لوگوں کو آ کے سناتے ہیں ہار پہن کے، ہم حج کر آئے۔ وہ حج تو تم کر رہے کو کام کی بات بھی لے کر آئے ہو، وہی چگلیاں، وہی ڈرامے، وہی سارا کچھ، اور بلکہ اس سے بھی سخت طبیعت ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ تو ہم بخشوائے ہیں، اب نویں سے شروع کرو۔ لو میرے دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو مہربانی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔